हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉर ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट एवी। एक ही बात, लो वॉल्यूम हाई वॉलेटिलिटी, यही बात की थी। 4225 का बताया था कि जी यहाँ तक मार्केट जाएगी, टीपी बताया था और बाय द डिप किया था। लेकिन एक चीज़ जो है वो नहीं थी एक्सपेक्टेड, और वो थी आपकी सिल्वर की एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मूव। ठीक हो गया जी। अब सिल्वर की जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मूव आई है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा आई है, ऑन द बहुत हायर साइड आई है, और वॉल्यूम नहीं था। जहाँ ना उसने बाय ही था, बुलिश ही था, हर तरह से सब कुछ था। लेकिन जब, क्योंकि मैंने आपको बात कही है कि जब इस तरह के डेज होते हैं ना जिसमें वॉल्यूम लो होता है, तो देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि जनाब जो है ना वो वहाँ पर मार्केट को मैनिपुलेट किया जा सकता है बहुत कम फंड के साथ। और बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं वो ऐसे मौक़ों का इंतज़ार करते हैं ताकि रिटेलर्स गेट वैक्ड। अच्छा, अब इस वैकिंग से बचने का तरीका सिंपल क्या है भाई? एक अपने अकाउंट साइज के हिसाब से एक छोटा सा एसएल दो, वाइंड अप करो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मैं गलत था। ये 100, 200, 50 हज़ार, 2 हज़ार अपने अकाउंट के हिसाब से ये मेरा लॉस है, ये मैंने बुक किया है। मैं कोई और ट्रेड देखता हूँ जहाँ से मैं ये अपना प्रॉफिट निकाल सकूँगा। लेकिन फंसते कहाँ हैं? बगैर एसएल के बैठे हुए हैं। अब मुसल्ले बिछ गए हैं, दुआएं मांगी जा रही हैं और मन्नतें मांगी जा रही हैं कि जी हम ये कर देंगे, हम फलाना जो है वो बाबे के मज़ार पे चढ़ा देंगे। एक दफ़ा ये मार्केट नीचे आ जाए, एक दफ़ा हमारा लॉस कवर हो जाए तो भाई किसी का भी कवर नहीं होना। ये मैं आपको बात बता दूँ। दूसरी बात ये है कि अच्छा जी, ऑक्टा एफएक्स जो है वो उन्होंने बता दिया था कि मेंटेनेंस की वजह से बंद होगा। एक्सनेक्स इज़ वर्किंग फॉर द बीटीसी। बीटीसी का अब जो है वो एक साइडवेज एक चैनल बना हुआ है एज 4 का, और उसके अंदर जो है वो मार्केट के रिट्रेस होने के चांसेस हैं। मार्केट के ऊपर थोड़ा बहुत अगर जा भी सकती है तो 91,500 का हमारे हिसाब से एक एसएल बनना चाहिए, क्योंकि छोटा एसएल से ही रिस्क लेना, वीकेंड के ऊपर ये ट्रेड बनती है। और नीचे जो है वो 90,300 तो एक दफ़ा टच हुआ, उसके बाद 89,250 तक तकरीबन जाएगा। मार्केट साइडवेज चैनल बनाएगी और उसके बाद नीचे आएगी। इस तरीके की फॉर्मेशन हो सकती है। मंडे वाले दिन गैप डाउन गोल्ड और गैप डाउन सिल्वर। बेसिकली यही हुआ कि गोल्ड जो है वो उसका, अब आपके सामने सीएमई जो था उसका वहाँ से जो डाटा आता है वो बंद हो गया फ्राइडे वाले दिन। अब जो सीएमई वॉच है वो पूरा जो आपके इंटरनेशनल जो चार्ट्स हैं, इंटरनेशनल जो रेगुलाइज्ड ब्रोकर्स हैं, सब कुछ हैं, उनको लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब वहाँ से डाटा आना बंद हो गया तो बेतहाशा जो ब्रोकर्स थे वो ठंडे होके बैठ गए। उसमें फिर बहुत सारे जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना स्प्रेड बहुत इंक्रीज़ कर दिया, या बहुत सारे जो ब्रोकर्स है वो ऑफलाइन चला गए। दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैपन, ये होते हैं। लेकिन असल बचत क्या हो गई? असल बचत सिर्फ ये हो गई कि जिस टाइम के ऊपर ये सिल्वर की और जो है ये फुल मैनिपुलेटिव जो मूव आई है, उससे पहले ये ग्लिच रिजॉल्व हो गया था। अगर वही बात आप इमेजिन करें कि आपने ट्रेड लगाई है और आपका जो है वो सिस्टम से आप आउट हो गए और मार्केट जाके अगर 56 के ऊपर जाके खुलती और तो कितने अकाउंट वॉश हो जाते, ये सिर्फ बचत हो गई है। तो जो एसएल थे वो एक्चुअली वहीं पर हिट हुए, और उसके बाद मार्केट की जो है मैनिपुलेटिव मूव बहुत ज़बरदस्त किस्म की आई है। अब मंडे वाले दिन मैं मतलब आई एम प्रीटी सीरियस। उसकी वजह ये है कि मार्केट के अंदर बायर्स तो बहुत ज़्यादा हैं और अब हर रिटेलर फुल टाइम आंखें बंद करके बायर ही है, और एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मूव जो है वो चल चुकी है ऑन अ लो वॉलेटिलिटी डे। अगर आपको शायद याद हो 2 साल पहले भी ऐसा ही रहा था मार्केट के अंदर। थैंक्स गिविंग के ऊपर, ब्लैक फ्राइडे के ऊपर इसी किस्म की मूव्स थी और वही रिपीट हुई हैं। लेकिन आप इन चीज़ों को प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हो। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप इन चीज़ों को प्रोडिक्ट नहीं कर पाते। बहरहाल खैर, मंडे वाले दिन आपको बीटीसी की एक ट्रेड जो है वो जो मैंने आपको, अच्छा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बता दें, टोटली फ्री है, हर कोई ज्वाइन इन कर सकता है। ऑक्टाफ्लेक्स और एक्सचेंज का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर नीचे मौजूद है, वहाँ से आप अकाउंट बना के यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप, ताकि कॉन्ट्रेक्ट लर्निंग हो सके। आपको देखें ऑड डेज आएंगे, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, यू विल फाइंड दोज ऑड डेज। लेकिन जो ऑड डेज होंगे उसके अंदर आपको मिनिमम रिस्क के साथ उन ऑड डेज से बाहर होना है। और गोल्ड के अंदर बार अर्ली मॉर्निंग हमें प्रॉफिट भी रहा, और फिर जो हमारा जो बाइंग का लेवल था वो भी बाइंग मार्केट में अच्छी खासी चली, क्योंकि ओवरऑल जो था वो हमारा 4192 और 4225 यही हमारे टीपीज थे, वो हिट हुए हैं, वो हिट हुए परफेक्टली। और फिर वहाँ से रिट्रेसमेंट आई है। अब भी जो है वो
225 की रेजिस्टेंस को सामने इसको बनाना चाहिए। लेकिन रेजिस्टेंस किस तरह से बनेगी? इट विल बी अ रिट्रेसमेंट, इट विल नॉट समथिंग बी अ ट्रेंड शिफ्ट, इट विल जस्ट बी अ रिट्रेसमेंट। अच्छा, अब या तो ये है कि आपके अंदर इतनी पेशेंस है कि आप मार्केट को रिट्रेस होने का इंतजार करें। रिट्रेस आपने कहाँ तक करवाना है? वो करवाना है कम से कम 4156 तक। अब या तो ये कि 4156 तक आप रिट्रेसमेंट का इंतजार करें, अगर रिट्रेस होती है तो फिर नीचे का एसएल दे के आप मंडे को बाय कर सकें। यू कैन डू दैट एज वेल। या फिर ये है कि आप कहें कि नहीं यार, मुझे तो बड़ी सख्त जल्दी आई हुई है मंडे वाले दिन, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हाई वॉलेटिलिटी होगी मंडे वाले दिन। अच्छी वॉलेटिलिटी अर्ली मॉर्निंग होगी, क्योंकि एक तरह का 4 दिन के ब्रेक के बाद मार्केट खुल रही है। अगर 4 दिन के मार्केट ब्रेक खुल रही है तो आप उसमें अगर गैप डाउन भी होती है तो फिर 4225 को आप रेजिस्टेंस कंसिडर करते हुए आप ऊपर का एसएल देखिए। अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड है, सक्सेस के चांसेस कम होते हैं, बट आई एम होपिंग कि गैप डाउन मार्केट ओपन होगी। और उसकी वजह यही होती है कि प्रॉफिट टेकिंग हो जाएगी, क्योंकि जो लो वॉल्यूम डेज होते हैं ना, उनके अंदर जो मूव बनी होती है ना, उनको मोस्टली लोग फेक मूव कंसिडर करते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो बिल्कुल फेक हो जाती हैं कि ट्रेंड ही रिवर्स हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन वही होता है कि दे रिट्रेस प्रिटी वेल एक्चुअली। असल सिल्वर की कहानी है, सिल्वर कहाँ तक जाता है, क्या है मामला, वो चीज़ एक देखना जो है ना वो कंसिडरेबल होगा। ऑयल जो है वो 60.85 आपका एसएल होगा और दोबारा सेलिंग करेंगे और फिर 57.2 तक जो है वो मार्केट बड़े आराम से आ सकती है। तो ये थी जी आपकी वीडियो। वीकली वीडियो ऐसे नहीं बनाया जा रहा, क्योंकि देखें डे टू डे के ऊपर चेंजेस आ रही हैं। मंडे इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डे, तो मैंने मंडे को काफ़ी हद तक डिटेल से कवर करने की कोशिश की है, आपको समझाने की कोशिश की है कि आप रिट्रेसमेंट के ऊपर बाय कहाँ से कर सकते हैं। अगर अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड लगानी है तो वो कहाँ से लग सकती है। दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। दूसरा, करेंसी पेयर्स के ऊपर ट्रेड करना बिल्कुल बंद कर दें। करेंसी पेयर्स के ऊपर ट्रेड करना बिल्कुल बंद कर दें। करेंसी पेयर्स वॉलेटाइल नहीं होते हैं, करेंसी पेयर्स आपको सिर्फ थकाते हैं, आपको प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देते हैं। करेंसी पेयर्स के ऊपर ज़्यादातर जो है वो स्कैमर्स जो होते हैं, जिन्होंने फुल हैवी स्कैल्पिंग करके आवाम को पागल बनाना होता है और वो अपने आप को डेमोज और ये सारा कुछ शो करना होता है कि हम बहुत बड़े ट्रेडर हैं। दे ट्राई टू डू दैट। मैं पहले गोल्ड के ऊपर हम लोग कोशिश होती थी कि गोल्ड के ऊपर अवॉइड की जाती थी ट्रेडिंग, क्योंकि गोल्ड के ऊपर वॉलेटिलिटी इतनी नहीं होती थी। ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 पिप्स की मूव होती थी, इससे ज़्यादा मूव इंट्राडे होती नहीं थी। लेकिन जब से गोल्ड 1600 और $1900 की ब्रैकेट से उठ के 4000 की ब्रैकेट में आया, तो आप देखें कि उसकी जो वॉलेटिलिटी भी है, माठे से माठा दिन भी मोर देन 500 पिप्स वॉलेटिलिटी होती है। तो वॉलेटिलिटी इज़ समथिंग विच यू हैव टू गो आफ्टर। और इसी वजह से हम लोग जो है वो नैस्डैक और US30 डाउ जोन्स वगैरह उसके ऊपर ट्रेड करना प्रेफर करते थे, और उस पर प्रेफर करते हैं। हमारे ग्रुप के अंदर ये चीज़ है कि उस चीज़ को प्रेफरेंस दी जाती है इन पेयर्स के ऊपर ट्रेड करना। लेकिन ये कि गोल्ड और सिल्वर दे आर इक्वली वॉलेटाइल ना हो और उनके ऊपर भी अच्छी ट्रेड्स निकल आती हैं। आई एम श्योर कि आपको वीडियो पसंद आए। लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर किया कीजिए जिनको इससे बेनिफिट होता है, एंड इफ दे ट्राई टू गेट समथिंग न्यू। क्योंकि फंडामेंटल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर फंडामेंटल्स का कोर्स कराएं। भाई फंडामेंटल्स पूरी इकोनॉमिक्स है और इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि आप कुछ टाइम के अंदर पूरी इकोनॉमिक्स को समझ सकें, इकोनॉमिक्स के ऊपर मार्केट करें। क्योंकि देखें एक फंडामेंटल है जी, ये न्यूज़ आ रही है, ये ऐसे आ जाएगी तो बाय हो जाएगा, ये ऐसे आ जाएगी तो सेल हो जाएगा, और ये जी फेवर में आ जाएगी या अगेंस्ट आ जाएगी। दैट इज़ नॉट इनफ, दैट इज़ नॉट इनफ टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स एंड द फंडामेंटल्स। क्यों? क्योंकि अब जियो पोलिटिकल जो सिचुएशन प्लस द इकोनॉमिक न्यूज़, इन दोनों को इकट्ठा करके एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्रिएट करके तो आप फंडामेंटल न्यूज़ बनती है, फंडामेंटल इम्पैक्ट बनता है। दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। उसके लिए एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ लर्निंग चाहिए। तो बहरहाल जी ख्याल रखें। आई एम श्योर कि आपको वीडियो पसंद आए। लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू वेरी मच।